हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल गुरुकुल स्टडी जंक्शन में, जो कि सपनों का जंक्शन है। आप सबको जानकर खुशी होगी कि एक लंबे इंतज़ार के बाद आज हमारा इंतज़ार ख़त्म हुआ, जो कि 8 साल बाद हमको एमपीएसआई की वैकेंसी देखने को मिली है। तो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं ऑनलाइन फॉर्म कब से भरे होंगे, लास्ट डेट क्या है, संशोधन तिथि की स्टार्ट डेट क्या है और इसकी लास्ट डेट क्या है, एज क्या है, कितनी रुपए लगेंगे फॉर्म में, अन्य राज्य के लिए क्या योग्यता है, इसमें क्या सिलेबस है, कितनी फिजिकल है, कितने नंबर की माइनस मार्किंग है, कितने नंबर का पेपर है। तो हमें ए से लेकर जेड तक जो भी आपके डाउट हैं वो सब इस वीडियो में, एक भी डाउट नहीं बचेगा। तो वीडियो को अंत तक देखना, और यदि आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और लाइक करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। और यदि आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या आपको किसी और चीज़ में जो भी आपको प्रॉब्लम है वह आप लिख सकते हैं। हम उस प्रॉब्लम का सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। आइए वीडियो को ज़्यादा लंबी ना करते हुए हम चलते हैं। और हमारे सोशल अकाउंट टेलीग्राम, इंस्टाग्राम से भी आप जुड़ सकते हैं। एमपी ऑनलाइन आवेदन भरने की तिथि 27 अक्टूबर 2025। ऑनलाइन भरने की अंतिम तिथि 10 नवंबर 2025। ऑनलाइन आवेदन में ऑनलाइन आवेदन में संशोधन करने की प्रारंभ तिथि यानी स्टार्ट तिथि, 1 मिनट दोस्तों, थोड़ा अपना एक मिनट। हाँ, तो ऑनलाइन आवेदन में संशोधन करने की अंतिम तिथि 15 नवंबर 2025। एक मिनट
सीधी भर्ती पदों हेतु अनुसूचित अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिए जो कि जनरल में आते हैं, उनके लिए एग्ज़ाम फीस है 500 रुपये, जो कि आप देख पा रहे हो 500 रुपये। और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग EWS अभ्यर्थियों के लिए केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासियों के लिए है, जो कि 250 रुपये है। आप देख पा रहे हैं 250 रुपये। पुलिस विभाग के नियम अनुसार द्वितीय चरण की लिखित परीक्षा हेतु पात्र अभ्यर्थियों से मंडल द्वारा प्रत्यक्ष से प्रक्रिया शुल्क ली जाएगी, यानी प्रोसेसिंग फीस ली जाएगी। पुलिस विभाग की विभागीय परीक्षा शुल्क अनुसूचित जाति आरक्षित सूची के लिए जनरल के लिए 200 रहेगी, और वही अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग EWS केवल मध्य प्रदेश के अभ्यर्थियों के लिए 100 रुपये रहेगी। और इसके लिए ऑनलाइन आवेदन के शुल्क के माध्यम से जो कि पोर्टल शुल्क लगेगा आपका 60 रुपये, और 20 रुपये आपका पोर्टल शुल्क लगेगा। तो अब यहाँ देखते हैं परीक्षा का नाम, यानी परीक्षा एवं दिन। तो सूबेदार उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा 2025, जो कि 9 जनवरी 2026 से प्रारंभ होगी, जो कि 2 शिफ्ट में है। प्रथम में 7:30 से 8:30 बजे तक अभ्यर्थियों के लिए रिपोर्टिंग टाइम रहेगा, जो कि आपको रिपोर्टिंग टाइम होने वाला है प्रथम शिफ्ट में 7 से 8, 1 घंटे का रिपोर्टिंग टाइम रहेगा। इसके बाद महत्वपूर्ण निर्देश पढ़ने का समय 9:20 से 9:30 बजे तक 10 मिनट का रहेगा, जो भी आपके निर्देश दिए गए होते हैं। उसके बाद उत्तर अंकित का समय आपके लिए रहेगा 9:30 से 11:30, यानी 2 घंटे का पूरा आपको समय मिलने वाला है। दोस्तों, वीडियो थोड़ी लंबी जाने वाली है, लेकिन मैं लंबी इसलिए बना रहा हूँ कि आपको विस्तार पूर्वक जानकारी मिल सके। इधर उधर भागने की कोई ज़रूरत नहीं, ना तो 2 मिनट में ही बता देता हूँ कि कितनी वैकेंसी आई क्या आई, इसलिए आपको विस्तार पूर्वक बता रहा हूँ। दूसरी शिफ्ट रहेगी आपकी द्वितीय, मतलब रिपोर्टिंग टाइम होने वाला है 12:30 से 1:30, और वही महत्वपूर्ण निर्देश पढ़ने का समय रहेगा 2:20 से 2:30 बजे, 10 मिनट का इसमें। और यहाँ पर उत्तर अंकित का समय रहेगा 2:30 से 4:30 PM बजे तक, 2 घंटे का समय। तो इसमें आप पढ़ सकते हैं टिप्पणी अभ्यर्थी का आधार पंजीयन अनिवार्य है। तो ये आप पढ़ सकते हैं, नोट्स हम उसमें डाल देंगे। हमारे यूट्यूब चैनल गुरुकुल स्टडी जंक्शन यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं। ये PDF आपको वहाँ पर मिल जाएगी, आप इसको पढ़ सकते हैं। अब यहाँ से आप विषय सूची में देख सकते हैं कि आपको कहाँ पर क्या मिलेगा। मध्य प्रदेश कर्मचारी मंडल भोपाल की परीक्षा से संबंधित नियमावली मान लो 35 से 49। पाठ्यक्रम मिलेगा आपको 50 से 51 पर। यात्रा देख प्राप्ति के लिए स्वयं के बैंक खाता विवरण मिलेगा 52। अन्य प्रमाण पत्र मान लो मिलेंगे। अब इसके बाद हम देखते हैं पाठ्यक्रम 50वें पेज पर चलते हैं। अब इसके बाद हम रिक्त पदों की तालिका भी देख लेते हैं। विषय हम फिर देख लेंगे क्या सब्जेक्ट है। आवेदक केवल उसी पद हेतु आवेदन करें जिस पद की वह आवेदन रखता है। सूबेदार पोस्ट कोड 1 ओपन के लिए 3/27 1 2 87 के लिए 26 और यहाँ पर देखा जाए तो 28 टोटल है, 28 वैकेंसी, 13 आरक्षित और 13 87।
उपनिरीक्षक पोस्ट कोड 2 सामान्य ड्यूटी विशेष सशस्त्र बल के लिए कितनी है? 96 यानी 95 सॉरी। जहाँ पर ओपन के लिए 27% में 20 और 13 में 9, 14 में 10 है। इस प्रकार से है टोटल 62। एक्स सर्विस के लिए, पुलिस के लिए। नोट: उप निरीक्षक विशेष सशस्त्र बल पद हेतु केवल पुरुष अभ्यर्थी ही आवेदन कर सकेंगे। इसमें आप ध्यान देने की वाली बात है, इसमें महिला आवेदन नहीं कर सकती हैं। सशस्त्र बल में सिर्फ पुरुष आवेदन कर सकते हैं। अब यहाँ देखेंगे पोस्ट उप निरीक्षक पोस्ट कोड 3 में सामान्य ड्यूटी विशेष सशस्त्र बल के अलावा, जो कि यह 377 वैकेंसी। सक्षम अभ्यर्थी इन पदों पर जिला पुलिस बल, रेलवे पुलिस परीक्षण आदि में नियुक्ति कर सकते हैं। अब हम आगे पढ़ सामान्य अभ्यर्थियों को भारत का नागरिक होना अनिवार्य है। जे मान लो वो विद्यार्थी भर सकता है जो इनको में हो। जैसे अभ्यर्थियों को भारत का नागरिक होना अनिवार्य है। शासन के आदेश के अनुसार कोई भी अभ्यर्थी जिसके 2 से अधिक जीवित बच्चे हैं, जिनमें से एक जन्म 26/2000 को या उसके बाद हुआ है, नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। तो आप इसको भी देख सकते हैं दोस्तों। अगर आप ऐसा है तो आप फॉर्म ना ही डालें तो अच्छा है, क्योंकि नियुक्ति आपको नहीं मिलने वाली है। इसमें साफ लिखा है। नहीं तो आप फॉर्म डाल दोगे तो क्यों आपको बाद में वो रिजल्ट ही ना मिले। इसलिए आप इस नोटिस को ध्यान देना। नहीं तो मैं भी जल्द वीडियो बनाकर आपको बता सकता हूँ। देखो, शासन के आदेश के अनुसार कोई भी अभ्यर्थी जिसके 2 से अधिक जीवित बच्चे हैं, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके बाद हुआ है, नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। लेकिन यदि एक बच्चा जीवित है और बाद के पीरियड में 2 या अधिक बच्चे जन्म लेते हैं तो उसे अयोग्य नहीं माना जाएगा। आयु एवं उसमें छूट शिक्षा पूर्ति होती। यहाँ पर देखेंगे, हम चलते हैं और इसमें क्या है। पदनाम सूबेदार के लिए जो कि होने वाली है 36,200 रुपये, जो इतने 1,14,800 तक। और इतनी उप निरीक्षक सामान्य ड्यूटी विशेष सशस्त्र बल के लिए 36,200, यानी सबकी दी की जाए तो सैलरी एक ही है। तो इसमें सूबेदार हो, उप निरीक्षक हो, सामान्य ड्यूटी विशेष सशस्त्र बल या उप निरीक्षक सामान्य ड्यूटी विशेष सशस्त्र बल के अलावा भी सबके लिए एक समान वेतन मिलने वाली है। इसको विशेष दिया है। ऐसे अभ्यर्थी जो मध्य प्रदेश के स्थायी आदिवासी नहीं हैं, सिर्फ के अंतर्गत रिक्त पदों हेतु ही अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। ऐसे आवेदकों का आरक्षण अथवा आयु सीमा में छूट का कोई भी लाभ नहीं मिलेगा तथा उनकी आयु सीमा 10/11/2025 को अधिकतम 33 वर्ष होनी चाहिए। अर्थात किसी भी प्रकार के आरक्षण की पात्रता हेतु मध्य प्रदेश राज्य का स्थायी आदिवासी प्रमाण पत्र अनिवार्य है। यदि कोई बाहर का ST कैटेगरी का विद्यार्थी है तो उसको उसका लाभ नहीं मिलेगा कि वह केवल ओपन यानी जनरल से भर सकेगा। उसके लिए किसी प्रकार की छूट नहीं मिलेगी आयु में। यह बात स्पष्ट नोटिफिकेशन में है। निर्धारित आयु सीमा यहाँ देख सकते हैं। निर्धारित आयु सीमा सैन्य मध्य प्रदेश के जनरल के लिए पुरुष जी में 33 वर्ष है, अधिकतम आयु 33 वर्ष है। पुरुष मध्य प्रदेश के आर्थिक रूप से कमजोर सैन्य के अभ्यर्थी 33 वर्ष। पुरुष महिला अन्य प्रदेश के आदिवासी सभी अभ्यर्थियों के लिए 33 वर्ष। किसी प्रकार आरक्षण नहीं है। महिला सभी सैन्य के अभ्यर्थी 38 वर्ष।
यह बात हो रही मध्य प्रदेश की। पुरुष आरक्षित सैन्य अनुसूचित जाति अन्य पिछड़ा वर्ग अभ्यर्थी के लिए 38 वर्ष। पुरुष सभी सैनिक शासकीय निगम संस्था कर्मचारी तथा नगर सैनिक अभ्यर्थी के लिए 38 वर्ष। पुरुष आरक्षित के साथ जातीय विवाह 38 वर्ष। महिला आरक्षित एवं सैनिक के अंतर्जातीय विवाह 38 + 5 = 43 वर्ष। यहाँ पर देख सकते हैं प्लस विक्रम पुरस्कार विजेता के लिए भी 38 5 वर्ष का इनमें गैप दिया गया है, मतलब ज़्यादा छूट मिल सकती है यदि आपके पास विक्रम पुरस्कार विजेता है तो। केवल मध्य प्रदेश के अभ्यर्थियों के लिए है। इसमें आपने आयु छूट देखी ली होगी दोस्तों, और आप इसको और भी विस्तार से पढ़ सकते हो। अगर आपको पढ़ना है नोटिफिकेशन तो हमारे टेलीग्राम पर यह PDF आपको मिल जाएगी। अब हम इसको देखते हैं। सैलरी देख ली, आयु में छूट देख ली, किराया, तो किराया यात्रा का भत्ता किस प्रकार आपको मिलेगा वह लिखा है। आरक्षित सैनिक उम्मीदवारों को आपको देखने को मिलेगा। यात्रा किराया आरक्षित सैनिक उम्मीदवारों को शारीरिक साक्षात्कार के लिए मध्य प्रदेश शासन के पिछले के अनुसार यात्रा भत्ता दिया जाएगा। साक्षात्कार के लिए यानी इंटरव्यू के लिए। और भी आप नोटिफिकेशंस को पढ़ सकते हैं। हम चलते हैं विषय प्रथम चरण प्रमाणिक लिखित परीक्षा के लिए दोस्तों ये लिखा है सिलेबस। सिलेबस क्या होने वाला था तो आपको देखने को मिलेगा। पहले हम इसको पढ़ लेते हैं। प्रारंभिक परीक्षा प्रथम चरण में बहुविकल्पी प्रश्नों पर आधारित परीक्षा आयोजित की जाएगी। कोई ऋणात्मक अंक नहीं होंगे। प्रारंभिक परीक्षा में प्राप्त अंकों की अंतिम चयन में कोई प्रसंगित नहीं होगी। प्रारंभिक परीक्षा 100 अंकों की होगी, जिसकी अवधि 2 घंटे की होगी। निम्नलिखित विषयों में प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आप देख सकते हो प्रथम चरण में प्रारंभिक लिखित परीक्षा प्रथम चरण में बहुविकल्पी प्रश्नों पर आधारित परीक्षा आयोजित की जाएगी। कोई ऋणात्मक अंक नहीं होंगे। प्रारंभिक परीक्षा में प्राप्त अंकों की अंतिम चयन में कोई नहीं होगी। प्रारंभिक परीक्षा 100 अंकों की होगी, यानी जो आपको प्रारंभिक एवं क्वालिफिकेशन के लिए है, जो आप दूसरी परीक्षा दे सकते हैं, इन मीन्स में जाएंगे। जो विषय होने वाले हिंदी भाषाई बोध, अंग्रेजी भाषाई बोध, विश्लेषणात्मक क्षमता, इतिहास, भूगोल, विज्ञान, नागरिक शास्त्र, बुनियादी कंप्यूटर ज्ञान, तर्क शक्ति, करेंट अफेयर्स। इसमें तर्क शक्ति देख सकते हैं। प्रारंभिक परीक्षा सभी अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य है। यह सभी के लिए अनिवार्य है। प्रथम चरण प्रारंभिक परीक्षा में अभी प्राप्त किए गए प्ले के आधार पर परिमित सूची तैयार की जाएगी, जिसमें पॉलिटिकल आरक्षण, सैन्य, अनाथ, युवा, अन्य पिछड़ा वर्ग, OBC, अनुसूचित जाति, ST, अनुसूचित जाति, SC तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS के विज्ञापन में रिक्त पदों की संख्या से 10 गुना अधिक अभ्यर्थियों को द्वितीय चरण की परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। तिरहित प्रवेश सूची में किसी भी पॉलिटिकल आरक्षण सैन्य के कट ऑफ से सदैव कम होंगे। यह लिखा है। जो सामान आप सब जानते हैं, कट ऑफ के बारे में बताया गया है, किसके कितना कट ऑफ जाएगा। अब मुख्य परीक्षा के लिए, इसके बाद द्वितीय चरण मुख्य परीक्षा।
प्रारंभिक परीक्षा में चयन के बाद आप देख सकते हैं प्रारंभिक परीक्षा में चयन के बाद क्या है। प्रारंभिक परीक्षा में चयन के बाद आपको बताते हैं। तो प्रारंभिक परीक्षा में चयन के बाद एक मुख्य परीक्षा 2 अलग अलग सत्रों में आयोजित की जाएगी, जैसा कि अनुसूचित 4 का में विनिष्ट है। प्रत्येक प्रश्न पत्र अधिकतम 300 अंकों का होगा, जिसकी अवधि 2 घंटे की होगी। यानी 300 अंकों का 300 प्रश्न 300 नंबर का आपका पेपर होगा, जो कि 2 घंटे में होगा। द्वितीय चरण के अंतर्गत शारीरिक माप परीक्षण, शारीरिक दक्षता परीक्षण, साक्षात्कार की कार्रवाई राज्य शासन से गठित चयन समिति द्वारा पुलिस मुख्यालय स्तर पर आयोजित की जाएगी। जब आप 300 नंबर के बाद 300 नंबर के बाद फिर आपको शारीरिक द्वितीय चरण के लिए अंतर्गत शारीरिक माप परीक्षण, शारीरिक दक्षता परीक्षण व साक्षात्कार की कार्रवाई राज्य शासन से गठित चयन समिति द्वारा पुलिस मुख्यालय स्तर पर आयोजित की जाएगी। अब मुख्य परीक्षा के में क्या है। प्रश्न पत्र प्रथम समय 2 घंटे का, अधिकतम अंक 300 नंबर का पेपर होगा। खंड 2 प्रत्येक खंड इन 2 खंडों में होगा। प्रत्येक खंड में 150 अंक प्रत्येक के लिए। प्रत्येक खंड में प्रश्न पूछे जाएंगे। गलत उत्तर के लिए 1/3 ऋणात्मक अंक दिए जाएंगे, यानी 1/3 माइनस मार्किंग है। जो प्रश्न छोड़ दिए गए हैं उनके लिए कोई ऋणात्मक अंक नहीं दिए जाएंगे। प्रश्न पत्र द्वितीय के लिए समय 2 घंटे होंगे, अधिकतम अंक 300। खंड 2 खंड का 150 अंक के लिए प्रश्न पूछे जाएंगे। के लिए मक 1 होंगे। जो प्रश्न छोड़ दिए गए उनके लिए कुछ नहीं। खंड खा खंड का जिसमें आपको पूछा जाएगा तर्क शक्ति और डाटा निर्वाचन प्रश्न पूछे जाएंगे। की अनुमति नहीं होगी। आप इसमें हाँ वो तो आप सबको पता है, किसी प्रकार का नहीं लेगा। भाग का में सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 1 इतिहास और भारतीय समाज 150 अंक। भारतीय इतिहास हड़प्पा सभ्यता, मौर्य साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य, हर्षवर्धन 11वीं से 14वीं शताब्दी में उपमहाद्वीप में यात्री द्वारा दिए गए सामाजिक जीवन के विवरण, मध्यकालीन भारत की भक्ति, सूफी परंपरा, विजयनगर साम्राज्य, मुगल साम्राज्य, ईस्ट इंडिया कंपनी और भारत में उपनिवेशवाद, 1857 का विरोध, नगरीकरण तथा नगर योजना, महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन, संविधान का निर्माण। नंबर 2 स्वतंत्रता के बाद देश के भीतर संगठन और पुनर्गठन। नंबर 3 भारतीय समाज की मुख्य विशेषताएं, भारत की विविधता। यहाँ चलो बोर्ड पर भारत एवं मध्य प्रदेश की जनसंख्या, मध्य प्रदेश की जनजातियों के साथ। 5 महिलाओं और महिलाओं के संगठन की भूमिका, जनसंख्या एवं संबंधित मुद्दे, गरीबी और यहाँ देख सकते हैं गरीबी और विकास के मुद्दे, शहरीकरण, उनकी समस्याएं और उनके उपचार, भारतीय समाज पर विश्वविज्ञान का प्रभाव। भाग खा में शासन, संविधान और राजनीति, सामाजिक न्याय और विधान। 150 अंकों का होगा, जो कि भारतीय संविधान, इतिहास, आधार, विकास, विशेषताएं, संशोधन, महत्वपूर्ण प्रावधान और बुनियादी संरचना, संघ एवं राज्यों के कार्य और जिम्मेदारियां, संघीय ढांचे से संबंधित मुद्दे और चुनौतियां, स्थानीय स्तर, तर्क शक्ति और दार्शनिक और उसमें चुनौतियां। नंबर 3 विभिन्न अंगों के बीच शक्तियों का व्यक्तीकरण, विवाद निवारण, द्वंद्व और
संस्थाओं के बीच होता है। संसद और राज्य विधेयक संरचना, कामकाज, व्यवसाय का संचालन, शक्तियों और विशेषाधिकार और इनसे उत्पन्न होने वाले मुद्दे। नंबर 5 में कार्यपालिका और न्यायपालिका की संरचना, संगठन और कामकाज, सरकार के मंत्रालय और विभाग, दाव समूह और अनौपचारिक संघ और राजनीति में उनकी भूमिका। नंबर 6 केंद्र एवं राज्यों द्वारा आबादी के कमजोर वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएं और इन योजनाओं को प्रशासन, इन कमजोर वर्गों की सुरक्षा और बेहतरी के लिए गठित तंत्र, कानून संस्था का निकाय। नंबर 7 गरीबी और भूख से संबंधित मुद्दे। प्रश्न पत्र 2 सामान्य अध्ययन 300 भाग का करंट अफेयर्स, प्रौद्योगिकी, आर्थिक विकास, पर्यावरण और आंतरिक सुरक्षा 150। करंट अफेयर्स विज्ञान, प्रौद्योगिकी, सूचना टेक्नोलॉजी, खंड, तर्क एवं अंकों की व्याख्या 150। आधार संख्याओं और संख्यांक और उनके संबंध, प्रयुक्त आंकड़ों का प्रबंधन एवं चार्ट, ग्राफ, तालिका, तथ्य, पर्याप्त, आदि, मध्य, माध्यिका, बहुलक और विचलन, अनुपात और अनुपात, इकाई विधि 4 लाभ एवं हानि प्रतिशत, छूट, संरक्षण, चक्रवृद्धि ब्याज 5 क्षेत्रवृत्ति, क्षेत्रफल, परिमाण, आयतन 6 तर्क शक्ति, विश्लेषणात्मक क्षमता और समाधान। अब शारीरिक दक्षता परीक्षण एवं साक्षात्कार के लिए क्या है, तो इसमें वही है जो MP कांस्टेबल के लिए था, सेम वही है। 800 मीटर की दौड़ 40 अंक, एक अवसर दिया जाएगा। लंबी कूद के लिए 30 अंक, जो कि 3 अवसर दिए जाएंगे। गोला फेंक के लिए 30 अंक, 3 अवसर दिए जाएंगे। 3 बार में फेंक सकते हो, जो भी आपकी इच्छा हो कि हाँ इतने से ज़्यादा नहीं जाएगा। 3 अवसर दिए जाएंगे। अगर भी आपने एक में कम फेंका तो आपको एक और, अगर आप सोचते हैं कि नहीं दूसरे में अच्छा फेंकेगा तो आपको दूसरे में नहीं फेंका तो आपको 3 मौके इस प्रकार दिए जाएंगे। अगर आपने पहले ही में अच्छा फेंक दिया और आपको लगता है कि इससे ज़्यादा नहीं जाएगा तो मत फेंकिएगा। तो द्वितीय चरण मुख्य परीक्षा के अभ्यर्थियों का, जिन्होंने शारीरिक दक्षता परीक्षा में न्यूनतम अंक प्राप्त किए हैं और जिनके दस्तावेज परीक्षा में महत्वपूर्ण की है, का व्यक्तिगत साक्षात्कार समिति द्वारा लिया जाएगा। व्यक्तिगत साक्षात्कार 50 अंकों का होगा, जो कि आपका इंटरव्यू होगा वह 50 अंकों का होगा। शरीरचकता इस प्रकार से है। पुरुषों के लिए 0 1 800 मीटर, अधिकतम अंक, जैसे कि आप देख सकते हो, हाँ, जैसे कि आप देख सकते हो, यदि आपने 100 मतलब 1 मिनट 1:60 20 80 मतलब 3 मिनट से ऊपर लिए तो 0 नंबर मिलेंगे, इतने लिए तो 1, अगर 2 नंबर तब मिलेंगे 196 सेकेंड। 4 में आओगे तो इसी प्रकार लंबी मीटर कूद में इतने मीटर इसमें, तो आप यहाँ देखो आपको 20 नंबर जब मिलेंगे 162 सेकेंड में, आप आओगे 23 नंबर 156 सेकेंड में। इसी प्रकार से यहाँ देखो 30 नंबर आपको दौड़ में जब मिलेंगे 143 सेकेंड में, मतलब 2 मिनट 23 सेकेंड दशमलव 2 में अगर आते हो। और आपको 36 नंबर जब मिलेंगे 2 मिनट 11 सेकेंड दशमलव 8 में आते हो। और 40 नंबर जब मिलेंगे
आपको 2 मिनट 4 सेकंड 4 मतलब 124 सेकंड 2 में, और इतने आपको मीटर 5.57 मीटर से अधिक होंगे तब आपको 30 अंक मिलेंगे। लंबी कूद में, गोला फेंक में 8.76 मीटर से अधिक होगा तब आपको 30 अंक मिलेंगे। वजन रहेगा जो कि 7 किलो 26 ग्राम गोला का। लंबी कूद और गोला फेंक प्रत्येक के लिए 3 अवसर दिए जाएंगे। महिला के लिए 257 सेकंड 4 और इनके लिए 2.4 मीटर और यहाँ 3.5 मीटर इनके लिए। ये इतने नंबर मिलेंगे इनको 3, और यहाँ पर देखो 30 31 40 अंक लाने के लिए कितने 176 चाहिए, और 4 यहाँ कुछ ना गोला फेंक जिगिन के लिए सैनिक के लिए। तो आप इसको अच्छे से देख सकते हैं। और क्या देखते हैं इसमें और भी ये आधार देखो, यहाँ पर और भी आप नोटिफिकेशन अच्छे से पढ़ सकते हैं। यदि किसी 100 प्रश्नों के प्रश्न पत्र में 2 प्रश्न निश्चित किए जाते हैं और मूल्यांकन के बाद यदि अभ्यर्थी 98 प्रश्नों में से 90 अंक प्राप्त करता है तो उसके अंकों की गणना नियमानुसार होगी। 90 × 100 - 100 तो इतने उसके आएंगे। 90 अंक प्राप्त करता है तो यदि किसी 150 प्रश्नों के प्रश्न पत्र में 2 प्रश्न निश्चित किए जाते हैं और मूल्यांकन के बाद यदि अभ्यर्थी 48 प्रश्नों में से 140 अंक प्राप्त करता है तो उसके अंकों की गणना निम्नानुसार होगी। तो आपको फायदा है, ऐसा होता है। तो ये आपने देख लिया, और आप इसको और डिटेल से पढ़ सकते हैं हमारी, या तो आप वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, या हमारे टेलीग्राम चैनल पर इसको अपलोड कर दिया गया है तो उस पर जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं और इसको ध्यानपूर्वक से पढ़ सकते हैं। प्रारंभिक तिथि 27 एक बार और फिर से खंड सा में दी गई है। करने के लिए कुल दिवस 20 दिए गए हैं। ऑनलाइन आवेदन संशोधन यानी संशोधन करने के लिए 20 दिवस दिए गए हैं और भरने के लिए कुल 15 दिवस दिए गए हैं। तो आप लास्ट तक ना बैठें दोस्तों, क्योंकि साइट सर्वे कमज़ोर हो जाता है साइट का, तो आप पहले ही भर लें। परीक्षा केंद्र, तो इसमें ऑनलाइन परीक्षा केंद्र दिए गए हैं। भोपाल, इंदौर, जबलपुर, खंडवा, नीमच, रतलाम, रीवा, सागर, सतना, सीधी, अनुपमपुर, उज्जैन। ये आपको दिए गए हैं ऑनलाइन परीक्षा केंद्र, यहाँ पर परीक्षा ली जाएगी। 2, 4, 6, 2, 8, 10, 12। भुगतान प्राप्त करने के लिए स्वयं के बैंक खाते, जैसे कि आपको यात्रा भत्ता चाहिए तो इसके लिए आपके लिए PDF निकलवा लेना आप दोस्तों, जिसमें भुगतान प्राप्त करने के लिए स्वयं के बैंक खाते का विवरण, परीक्षा का नाम, परीक्षा की तिथि, पॉलिसी समय, परीक्षा केंद्र का नाम, परीक्षार्थी का नाम हिंदी में जैसे बैंक खाते में है, परीक्षार्थी का नाम अंग्रेजी में, परीक्षार्थी का रोल नंबर, बैंक का नाम, बैंक शाखा का नाम, बैंक का
IFSC कोड, बैंक खाता क्रमांक, परीक्षार्थी गृह जिले से परीक्षा केंद्र की दूरी, यात्रा का प्रकार, यात्रा व्यय की राशि, पात्र व्यवहार का पता, ईमेल, फ़ोन नंबर, बैंक पासबुक स्वयं प्रति, छाया प्रति, प्रथम पृष्ठ, यात्रा के दौरान उपयोग किए गए टिकट प्रति, जाति विज्ञान प्रमाण पत्र की छाया प्रति, TSC के प्रथम भाग की प्रति, छाया प्रति और हस्ताक्षर का पूर्ण पता होना चाहिए। ये कौन कौन भर्ती किस किस को मिलेगा भर्ती भत्ता, तो यहाँ पर दिया आया है। और क्या है ऐसे पत्रों के प्रारूप, अनपिछड़ा के शासकीय सेवा नियुक्ति के लिए प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाण, तो आप इसको और विस्तार से पढ़ सकते हैं। धन्यवाद। उम्मीद है यह वीडियो आपके लिए काफ़ी मददफुल रहा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो और गुरुकुल स्टडी जंक्शन से को और अच्छी फैमिली बनाने के लिए इसको और अपने दोस्तों को ज्वाइन कराएं, सब्सक्राइब कराएं, ताकि आपको हर अपडेट मिलती रहे। जय हिंद दोस्तों, ऑल द बेस्ट।